हेलो फ्रेंड्स, जीके तंत्रा लाया है आप सभी के लिए हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री में आप सभी को कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म। तो कौन सा धर्म अपनाया था दोस्तों? तो बौद्ध धर्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्र जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना, सरस्वती, गंगा या गोदावरी। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुप्त वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे? गुप्त वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे समुद्रगुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर 2 इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 3 जलालुद्दीन खिलजी या ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष शुरू किया था? तो बताइए अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1582, ऑप्शन नंबर बी 1575, ऑप्शन नंबर सी 1600 या ऑप्शन नंबर डी 1560। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1582। अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष शुरू किया था? 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1670, 1674, 1659 या फिर 1680। तो बताइए शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? मराठा और अफगान के बीच, मुगल और अंग्रेज के बीच, मुगल और मराठा के बीच या फिर सिकंदर और पुरस के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा और अफगान के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1947, 1857, 1835 या फिर 1920। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 को जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति का नेता मेरठ में कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 की क्रांति का नेता मेरठ में मंगल पांडे था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। यहाँ से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 1947, 1930 या फिर 1921? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को यानी 1942 को स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, 1930, 1935 या फिर 1940? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है और गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विभाजन के समय भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो विभाजन के समय भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन के समय भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम्राट अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो सम्राट अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी पाली लिपि या फिर ऑप्शन नंबर डी संस्कृत लिपि? किस लिपि में है? तो इसका जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु, तमिल, संस्कृत या फिर कन्नड़? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इन्होंने दिल्ली को 7 बार बसाया, यह किसके लिए कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ ने दिल्ली को 7 बार बसाया, यह कथन शाहजहाँ के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लोहे की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1914, इसका दूसरा ऑप्शन है 1919, इसका तीसरा ऑप्शन है 1920 और इसका चौथा ऑप्शन है 1939। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945, 1942, 1939 या फिर 1950? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1939 में शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? तो माउंटबेटन योजना जो है वो विभाजन से संबंधित है। यह भारत का विभाजन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये जो है ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।